पांचवा नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए स्टूडेंट, पांचवा नंबर क्वेश्चन है चेक वेदर 6 के पावर n कैन एंड विथ द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। मतलब कह रहा है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो देखिए इसको कैसे बनाएंगे, पांचवा नंबर क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। देखिए 6 के पावर n को क्या आप सॉल्व कीजिएगा तो उसके अंत में 0 आएगा या नहीं आएगा। पांचवा नंबर क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, आपका क्वेश्चन क्या है 6 के पावर n। तो 6 के पावर n में यहाँ पे जहाँ n क्या है प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर। तो सबसे पहले नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से, 1 2 3 डैश 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 इन्फिनिटी। तो सबसे पहले 1 रखेंगे तो 6 एगो, तो 2 इंटू 3, फिर 2 रखेंगे तो 6 कितना हो जाएगा 2 गो, तो 2 इंटू 3, फिर 2 इंटू 3, इसके बदले में इसको लिख दिए, और 3 रखेंगे 3, तो 6 कितना हो जाएगा 3 गो, तो इसको 2 इंटू 3, फिर 2 इंटू 3, फिर 2 इंटू 3। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इसके जो गुणनखंड है 6 का पावर n, जहाँ n प्राकृत संख्या है, n क्या है प्राकृत संख्या, इसके गुणनखंड में प्राइम फैक्टर में इसके गुणनखंड में केवल 2 है, केवल क्या है 2 है। तो केवल 2 से 0 नहीं बनता है। आप ही सोचिए 2 में 5 से गुना होगा तब न 10 बनेगा। कभी भी 0 को निर्माण करने के लिए 2 5 दोनों होना चाहिए, 2 5 दोनों होना चाहिए। देखिए किसी भी जैसे 20 है तो इसका जरूर फैक्टर में 2 और 5 होगा, 2 10 जा 20, 2 5 जा। देखिए इसके फैक्टर में 2 2 कहीं ना कहीं 2 5 दोनों है। तो 0 अंत में तभी आता है, 0 अंत में तभी आता है जब 2 और 5 दोनों हो। लेकिन इसके फैक्टर में 2 5 दोनों नहीं है, 2 5 दोनों नहीं है, 2 5 दोनों नहीं है, ओनली 2 है, केवल 2 है। इसलिए 6 के पावर के अंत में शून्य नहीं आएगा, शून्य नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि केवल फैक्टर में 2 है। 2 5 दोनों रहता तो कहते कि शून्य आएगा, तो शून्य नहीं आएगा। देखिए 6वां नंबर क्वेश्चन, 6ठा नंबर क्वेश्चन देखिए अब खत्म ही होने वाला है, 7 ही क्वेश्चन है। देखिए 6ठा नंबर क्वेश्चन, देखिए 6ठा नंबर क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर। मतलब कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13 और 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 और प्लस में कितना 5 भाज्य संख्या क्यों है? ये भाज्य संख्या है लेकिन क्यों है? दोनों भाज्य, देखिए भाज्य संख्या किसे कहते हैं, प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर आप लोग पढ़े होंगे, प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर पढ़े होंगे। देखिए यहाँ बताते हैं हम, प्राइम नंबर और कंपोजिट आपका 6 नंबर बना रहे हैं। तो प्राइम नंबर वही होता है जैसे 2 3 5 7 11 ऐसे होता है, डैश डैश डैश। इसका ना इसमें कोई उभयनिष्ठ नहीं मिलता है, कुछ कॉमन नहीं मिलता है। इसका फैक्टर 2 गो होता है, इसका फैक्टर कितना होता है 2 गो। लेकिन यही देखिए कंपोजिट जिसका फैक्टर 2 से अधिक हो, 2 से क्या हो अधिक हो, यहाँ पे फैक्टर कितना है 3, 8 ले लीजिए।
2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1, इसमें कॉमन है। 4 में आप कॉमन ले सकते हैं 2 इंटू 2 कॉमन ले सकते हैं। 6 में आप कॉमन ले सकते हैं 2, 2 3 जा 6। कॉमन होगा तो कंपोजिट होगा, कॉमन होगा तो कंपोजिट होगा। कंपोजिट, कंपोजिट मतलब भाज्य, यौगिक, यौगिक, यौगिक। कॉमन होगा तो यौगिक होगा, अन्यथा नहीं होगा। इसको बोलते हैं अभाज्य रूढ़ संख्या। तो रूढ़ संख्या में कोई कॉमन नहीं होता है। जैसे यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन में, यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन में देखिए, यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन में क्या है, 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। तो यहाँ पे देखिए प्लस के पहले और प्लस के बाद दोनों में आप 13 निकाल सकते हैं। 13 निकालेंगे तो यहाँ पे 7 इंटू 11 बचेगा, यहाँ पे इंटू में 1 छिपा है तो यहाँ पे 1 बचेगा। तो यहाँ पे 13 कॉमन है। एंड यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और प्लस में 5। देखिए प्लस के पहले भी 5 है, प्लस के बाद भी 5 है, इसके इंटू में 1 छिपा है। तो 5 आप कॉमन ले सकते हैं, तो कॉमन लीजिए तो यहाँ पे 7 बचेगा, 6 बचेगा, 4 बचेगा, 3 बचेगा, 2 बचेगा और 1 बचेगा, यार यहाँ पे 1 बचेगा। तो देखिए दोनों संख्या में आप कॉमन है, चूंकि दोनों संख्याओं में कॉमन है। तो कॉमन है इसलिए यह यौगिक संख्या है। यौगिक संख्या मतलब कंपोजिट नंबर, ये कंपोजिट नंबर है क्योंकि कॉमन है। कॉमन है तो यौगिक मतलब भाज्य संख्या, भाज्य संख्या है। कॉमन है तो भाज्य संख्या है, कॉमन है तो भाज्य संख्या है, कॉमन है तो भाज्य संख्या है। आप बात समझे, कॉमन होगा तो भाज्य होगा, अन्यथा नहीं होगा, अन्यथा नहीं होगा। देखिए लास्ट क्वेश्चन, अंत भला तो सब भला। देखिए अंत भला तो सब भला। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन, 7 नंबर और आसान भी क्वेश्चन है। देखिए इसमें केवल समझना है। देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड ए शॉर्ट फील्ड्स। सोनिया टेक 18 minutes to drive one round of the field, while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both smart at the same point and the same time and go in the same direction. After how many minutes will they meet again at the starting point? मतलब कह रहा है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया 18 मिनट लेती है, जबकि इसी मैदान को एक चक्कर लगाने में रवि 12 मिनट, कितना 12 मिनट लगते हैं 12 मिनट लगता है रवि को। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं, एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वो पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। देखिए स्टूडेंट, एकदम अच्छा क्वेश्चन है और आसान भी है। देखिए हम कह रहे हैं एक गोलाकार फील्ड है, एक गोलाकार क्या है, फील्ड है। तो इसमें देखिए यहाँ से सोनिया है और रवि है, तो सोनिया को लगता है एक चक्कर में 18 मिनट और रवि को लगता है 12 मिनट। रवि को कितना लगता है, 12 मिनट। तो कह रहा है कि दोनों दौड़ना प्रारंभ करते हैं। तो सोनिया तो तेज दौड़ रही है, नहीं, सोनिया धीरे दौड़ रही है, रवि तेज दौड़ रहा है, क्योंकि रवि कम समय में ही एक चक्कर मार दे रहा है। तो एक समय ऐसा आएगा ना कि रवि तेज दौड़ रहा है, तो रवि सोनिया को क्या करेगा, दौड़ते दौड़ते पकड़ लेगा।
मतलब कितने देर के बाद वो पुनः स्थान पे मिलेंगे। तो जब भी मिलने का बात आए, मिलना मतलब लासा लसा 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 मतलब कि एलसीएम निकाल लेना है, एलसीएम निकालना है। और जहाँ पे सजाने का बात होता है, सजाने का, मापने का, जिसे सैनिकों को सजाना है, अरेंज करना है, मापना है, तो वहाँ पे एचसीएफ निकालते हैं, एचसीएफ निकालता है। अरेंजमेंट में एचसीएफ निकालते हैं और मिलने में एलसीएम निकालते हैं। तो 18 और 12 का एलसीएम, तो 18 का आप तोड़िएगा, 18 को आप तोड़िएगा, 18 को आप तोड़िएगा, तो 18 का तोड़िएगा तो कितना आएगा, 2 9 18, 3 के 9 और 3 बन जाते, 2 एगो और 3 2 गो। और 12 को तोड़िएगा तो 2 6 12, 2 3 6, 3 कम 3, तो 2 2 गो और 3 कितना एगो। और एलसीएम में कितना होता है 12 घात, तो 2 का पावर 2 और 3 का पावर 2, 4 गुने 9, तो 36 मिनट के बाद वो दोनों क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे। 36 मिनट के बाद वो दोनों क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे। तो वीडियो आपको कैसा लगा, भले हम थोड़ा स्लो पढ़ाएं लेकिन आपको हम गारंटी है कि समझाएं, गारंटी है कि समझाएं। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए प्लीज़, और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए कि आपको वीडियो कैसा लगा। और आपको इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए 1.2, तो आप कमेंट कीजिए, मैं जल्द से जल्द 1.2 का साइज लेके आऊँगा। प्लीज़ लाइक सपोर्ट मी दोस्तों। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद। कल मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।